जय हिंद दोस्तों। जैसे कि मैं आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था कि ज़मीनी स्तर का सेल क्या होता है। मैंने ये भी बताया था कि बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स, बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो आपको सेल के बारे में आइडिया दे देते हैं कि किस तरह से सेल करना है, किस तरह से अपने बिजनेस को ग्रो करना है, कैसे अपने बिजनेस को ऊंचाई स्तर तक लेके जाना है। लेकिन उसमें एक दिक्कत आती है कि वो लोग कुछ ऐसे सॉल्यूशन देते हैं, कुछ ऐसे सुझाव के बारे में बताते हैं जिसको लेकर के जमीनी स्तर पे जो हम लोग जाते हैं सेल करने के लिए, जमीनी स्तर पे पार्टियों से विजिट करते हैं या अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, उसमें कुछ ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जो बड़े बड़े आपको मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बता पाते हैं, क्योंकि वो खुद सेल नहीं करते हैं तो उनको आइडिया नहीं रहता है। तो वो सब सॉल्यूशन देने के लिए मैं आपके पास हाजिर होता हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, फिर से मैं उसी पे चर्चा करने करता हूँ। मैं अपने 3 साल के एक्सपीरियंस में, मैं 3 साल से सेल का काम कर रहा हूँ। मैं एक दुकानदार से स्टार्ट हुआ, अब मैं एक इंडस्ट्रियल मार्केट में सेल का काम कर रहा हूँ। तो अभी मैं जितने 3 साल के एक्सपीरियंस में जितने भी मुझे परेशानियाँ झेलनी पड़ी, जो भी मुझे दिक्कतें आई, वो सब मैं आप लोग के बीच शेयर करता हूँ ताकि आप लोग भी उस परेशानियों से सामना कर सके, उस परेशानियों को आप लोग झेल सके और उससे आगे बढ़ सके। तो इस तरह का जानकारी मैं आप लोग के साथ शेयर करते रहता हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी बड़े कंपनी से ऑर्डर्स लेना हो तो कैसे लीजिएगा। किसी भी बड़े कंपनी से ऑर्डर्स आपको लेना है अगर, तो आप कैसे लीजिएगा। मान लीजिए आप किसी बड़े शहर में बैठे हुए हैं, दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब, हैदराबाद, पुणे जैसे बड़े शहर में, जहाँ पे बहुत बड़े इंडस्ट्रीज है या बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। अगर आप चाहते हैं कि उसमें मैं अपना प्रोडक्ट बेचूं, अपना सेल का काम करूं, देखिए सेल सर्विस, अपना सेल का काम करूं या सर्विस का काम करूं, यहाँ पे काम का मतलब 2 टाइप का होता है। आप सेल का भी काम कर सकते हैं, सर्विस का भी काम कर सकते हैं। तो सेल का मतलब है कि आप अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट बेचेंगे उसको, तो अपने प्रोडक्ट को आप डायरेक्ट बेचेंगे। सर्विस का काम है कि आप उस कंपनी में सर्विस करेंगे। मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करती है, कोई प्रोडक्ट बनाती है, तो उस कंपनी में तो मशीनें चलती होंगी, उसमें रॉ मटेरियल तो लगता होगा। तो ऐसी बात नहीं है कि जो फैक्ट्री किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करती है वो अपना मशीन भी लगाती है, सर्विस भी अपना खुद कर लेती है, रॉ मटेरियल भी अपना खुद बना लेती है। ऐसा नहीं होता दोस्तों। उसको रॉ मटेरियल बाहर से लेना पड़ता है, सर्विस बाहर से लेना पड़ता है। उसके मशीन में खराबी आता ही आता है, उनके मशीन में खराबी आता है, उनके जो भी प्लांट है उसमें टेक्नीशियन लगते हैं किसी भी काम के लिए, जैसे इलेक्ट्रिक हो गया और भी पार्ट्स हो गया, मशीनरी पार्ट्स। तो ये सब का काम आपको आसानी से मिल सकता है अगर आप सर्विस के काम करते हैं। अगर आप सेल के काम करते हैं तो उसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में आपके पास अगर कोई मशीन है, आपके पास कोई पार्ट्स है, आपके पास ऐसा कोई प्रोडक्ट्स है जो आप उस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में आपका वो पार्ट्स लगता है, वो पार्ट्स चलता है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में आप अपना वो पार्ट्स को कैसे बेच पाएंगे, इसके बारे में आपको बताऊंगा आज। तो ये परेशानी हर किसी के साथ है कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता है, कोई भी सेल्स पर्सन इसको ये लगता है कि बहुत बड़े कंपनियों में हमको ऑर्डर नहीं मिलेगा। मैं ऑलरेडी बहुत बड़े कंपनियों से डील करता हूँ। मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कौन कौन सी मैं बड़ी बड़ी कंपनियों को अपना माल बेचता हूँ, प्रोडक्ट बेचता हूँ विद प्रूफ। मैं उनका टैक्स इनवॉइस भी दिखाऊंगा आपको, कितना माल लेते हैं महीने का, मैं वो सब दिखाऊंगा और कैसे करना है ये भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बड़ी कंपनियों का ऑर्डर लेने के लिए आपको तो प्लांट विजिट करना पड़ेगा। सबसे पहले आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जाएंगे। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जाके आप देखेंगे, आप वहाँ पे जाएंगे, आप प्लांट मैनेजर से आप परमिशन लेंगे, प्लांट मैनेजर से परमिशन लेके आप प्लांट में जाएंगे। किसी भी, जैसे बिस्किट फैक्ट्री है, बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, चॉकलेट फैक्ट्री है, या कोई भी प्रोडक्ट हो खाने पीने से लेके, या कोई भी बनता हो, कोई भी प्रोडक्ट जो आप यूज करते हैं, तो आप प्लांट के अंदर जाएंगे और देखेंगे वो आपका प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट में आप डील करते हैं, क्या वो प्रोडक्ट उस फैक्ट्री में चल रहा है, क्या उस पार्ट से, जैसे मशीनरी पार्ट्स में डील करते हैं, आप किसी मशीनरी पार्ट से डील करते हैं, आप इलेक्ट्रिक संबंधित कोई पार्ट्स बनाते हैं, आपका इलेक्ट्रिशियन का काम है या कुछ भी का काम है, इलेक्ट्रिशियन का तो है तो हर चीज में, हर प्लांट में लगता होगा, तो आपको ये बिजनेस तो मिल ही जाएगा। उसके अलावा अगर आप दूसरा बिजनेस, अगर कोई ऐसा वीडियो देख रहे हैं जिनको अलग उनका बिजनेस है और वो चाहते हैं कि मैं अपना कैसे उस प्लांट में अपना प्रोडक्ट को पहुंचाऊं, तो सबसे पहले आपको प्लांट मैनेजर से परमिशन लेना पड़ेगा। परमिशन लेके आपको जाना पड़ेगा और जाने के बाद आप देखेंगे कि हमारा प्रोडक्ट इसमें चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर आपका प्रोडक्ट चल रहा है,
आपका प्रोडक्ट चल रहा है तो आप वहां पे आश्वस्त हो जाएंगे कि हाँ मैं इस कंपनी में, इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में अपना प्रोडक्ट सप्लाई कर सकता हूं। आप अब वहां से क्या करना है कि परचेज डिपार्टमेंट जाना है। तो वहां प्लांट मैनेजर से आपको ये पूछना है, प्लांट मैनेजर से, कि भाई साहब मुझे परचेज डिपार्टमेंट में बताइए। परचेज डिपार्टमेंट कभी भी प्लांट में नहीं रहता, प्लांट से बाहर सिटी में रहता है। जैसे इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, इंडस्ट्रियल एरिया में आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा, फैक्ट्री होगा, और ऑफिस जो होगा किसी शहर में होगा, मेन टाउन में होगा। तो वहां पे आपको परमिशन लेके परचेज डिपार्टमेंट के आदमी से मिलना होगा। परचेज डिपार्टमेंट वो होता है कि जो भी प्लांट में जिस भी चीज की आवश्यकता होता है, वो रॉ मटेरियल से होके लेके होके, या आपका मशीन पार्ट्स हो, या कोई भी काम हो जिसमें उसको खरीदना हो, यानी कि जो दूसरे जगह से, दूसरे राज्य से या दूसरे स्थान से खरीद के अपने फैक्ट्री में लगाना हो, उसी को परचेज डिपार्टमेंट बनाया जाता है। परचेज डिपार्टमेंट का यही पूरा काम होता है। तो आपको उस फैक्ट्री में कोई हेल्प नहीं करेगा, फैक्ट्री का ओनर से भी आपको पहचान होगा तो आपको हेल्प नहीं करेगा, आपको सीधे जाना होगा परचेज डिपार्टमेंट में, क्योंकि परचेज डिपार्टमेंट को पूरा मालूम होता है कि कैसा प्रोडक्ट हमें चाहिए, किस तरह से प्रोडक्ट हमें चाहिए। तो आप परचेज डिपार्टमेंट के पास जाइएगा, अपने कैटलॉग लेके जाइएगा, आप कैटलॉग दिखाइएगा, वो आप परचेज डिपार्टमेंट को बताइएगा कि हाँ मैं इस तरह का बिजनेस करता हूँ, आपके प्लांट में ऑलरेडी, आपके फैक्ट्री में ये प्रोडक्ट मेरा चलता है, मैं ये प्रोडक्ट को आपके साथ बेचने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइएगा, आप परचेज डिपार्टमेंट से बात कीजिएगा, उनसे पहचान कीजिएगा, और आप उनको इस तरह से आप मोटिवेट कर सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, मैं आपको अच्छा सर्विस दे सकता हूं, मैं अपने प्रोडक्ट का गारंटी लेता हूं, मैं जो सामान बेचूंगा उसका गारंटी लेता हूं। अगर किसी तरह से आप उनको मोटिवेट कर लेते हैं और आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में चला जाएगा, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको घर पे बैठे रहना है, आपको फिर उस प्लांट में विजिट करने नहीं जाना है, केवल आप परचेज डिपार्टमेंट से बात करते रहिए, आप ऑफिस में बैठे रहिए, ऑटोमेटिक ऑर्डर्स आएंगे और ऑटोमेटिक आपको डील मिलेगा और आप बहुत बढ़िया पैसा कमा सकते हैं।